नहीं, मुझे लग रहा अड़ंगा यहीं पे तो अटक रहा है, क्योंकि सीजेपी की पहले दिन से मांग यही रही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इसी इस्तीफे के लेके ये चीजें यहाँ तक आ गई। और मुझे लगता पता नहीं सरकार ये हठधर्मिता क्यों दिखा रही है। कोई इस्तीफा ही तो मांगा, कोई सरकार थोड़ी डाउन हो रही है। और ये अच्छी बात है, कल प्रधानमंत्री ने 7 मिनट के अपने वीडियोज में जो चीजें कही, और हम्म। उसके तुरंत कुछ ही घंटों के बाद में हमने उस चीज का सुधार होते हुए भी देखा भाई। 47 जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो एनटीए से हटाए गए हैं, उनको सस्पेंड किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2024 में जिस समय यही परीक्षा नीट की जब रद्द हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या करा था, नीट के जो चेयरमैन थे उनको हटा के मामला सुलझा लिया था। लेकिन जब 2.5 महीने से चीजें चल रही हैं, तब ये सरकार को क्यों नहीं पता चला कि वास्तव में एनटीए के ही अंदर ये सारा सारा का सारा घाल घपला है। ये तो बात आपको पहले से पता हो। देखो, एनटीए 2017 में इसका एस्टेब्लिश किया गया है। अब जब एस्टेब्लिश होती है, उसके पहला एग्जाम जब इन्होंने करवाया, उसी में इन्होंने लीक करवा दिया। अब मेरे ख्याल से जो जानकारी 3-4 तो इन्होंने नीट के कैंसिल करवा दिए हैं। एक परीक्षा और करवाते हैं, जो 14 साल के बच्चों की सैनिक स्कूल की परीक्षा जो करवाई जाती है, वो भी 2024 में इन्होंने लीक करवा दी थी, तब भी नहीं हो पाई थी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की जिम्मेदारी इनको दी गई है कॉलेजों में, स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए। मैं तो ये कहता हूं, एनटीए की जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए। हम्म। सरकार को अपने हैंडल करना चाहिए, अपने में लेना चाहिए और खुद से करवाना चाहिए। क्योंकि जब ये बात आती है कि भैया ये सब क्यों हो रहा है, अगर इसमें अकाउंटेबिलिटी जब केंद्रीय मंत्री की नहीं होगी, शिक्षा मंत्री की नहीं होगी, तो फिर कौन आएगा बीच में? ले अल्टीमेटली जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। घर में अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर कोई गलती कर देता है, ठीक है। तो उसकी गलती की जो सजा है उस पे जवाब किससे मांगा जाएगा? उनके पिताजी से मांगा जाएगा, जो घर में बुजुर्ग है, जो घर में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े होने के अगर वो देखा जाए, तो धर्मेंद्र प्रधान को सामने आके बड़ा दिल दिखा के इस्तीफा खुद से ही सरकार को सौंप देना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप सरकार में रहोगे, दूसरा मंत्रालय आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आस्था जी, हम्म। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये की है, अगर ये जो मैंने कही ये सब चीजें अगर यहाँ पे हो जाएं, तो राजनीतिक जो लोग लगे हुए हैं, एक ये मुद्दा कैच करने के लिए, क्योंकि चुनाव 6-7 महीने के बाद यूपी में चुनाव है, चार हम्म। पांच राज्यों का चुनाव हो, इनके हत्थे कुछ नहीं लगेगा। सरकार साफ बच जाएगी यहां से, लेकिन पता नहीं उनका थिंक ठीक है। टैंक धर्मेंद्र किस जी, उसके दिशा बाद में प्रशांत। जा